हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू सुयंका वर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी चल रहा है अरेंज मैरिज मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज, और इस सीरीज में मैं अरेंज मैरिज में आने वाले हर ऑब्स्टेकल को डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप हर ऑब्स्टिकल, हर रेजिस्टेंस को रिलीज करके अपनी मैरिज, अपने अरेंज मैरिज को आसानी से मैनिफेस्ट कर लो। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि मैम लव मैरिज मैनिफेस्टेशन सीरीज नहीं आएगा क्या, या तो फिर इस सीरीज को लव मैरिज वाले नहीं देख सकते। मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था और इस वीडियो में भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो मैनिफेस्टेशन सीरीज है, अरेंज मैरिज मैनिफेस्टेशन सीरीज, ये अरेंज मैरिज के लिए है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज काम नहीं आएगा, या तो फिर उनके लिए इस वीडियो में, इस सीरीज में कुछ जानने को नहीं मिलेगा। लव मैरिज मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और बहुत कुछ समझ में आने वाला है। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये भले ही अरेंज मैरिज मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज है, लेकिन इस सीरीज से आप जो लोग भी मनी, जॉब, हेल्थ, या तो फिर लव मैरिज या एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, हर चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। रीजन बताती हूँ क्यों। क्योंकि पता है आप लोग ना हर डिजायर को अलग अलग तरीके से देखते हो, अलग अलग जगह पर रख कर देखते हो, अलग अलग एरिया के रूप में देखते हो, कैटेगराइज करके, क्लासिफाई करके, है ना। बट यूनिवर्स में क्या होता है कि यूनिवर्स में हर एक चीज एनर्जी है। आप चाहे तो अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करो, या तो फिर आप लव मैरिज मैनिफेस्ट करो, या तो फिर आप मनी मैनिफेस्ट करो, आप हेल्थ मैनिफेस्ट करो, आप करियर, जॉब मैनिफेस्ट करो, आप जो भी मैनिफेस्ट करो, आप घर मैनिफेस्ट करो, या तो फिर आप अपना ड्रीम कार मैनिफेस्ट करो। आपकी जितनी भी डिजायर्स है ना, जो भी आप पाना चाहते हो, वो सिर्फ एक डिजायर है। और सिर्फ डिजायर ही नहीं, वो सिर्फ एक एनर्जी है। ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी डिजायर्स है, या फिर जितनी भी चीजें हैं, या फिर आप भी, हर एक चीज एनर्जी होती है। और मैनिफेस्टेशन में सारा गेम एनर्जी का होता है। सब कुछ, सब कुछ एनर्जी से ही रिलेटेड है। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो फॉर्मूला है वो सेम है। आप चाहे अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करो, आप चाहे तो करियर मैनिफेस्ट करो, जॉब मैनिफेस्ट करो, हेल्थ मैनिफेस्ट करो, या तो फिर आप लव मैरिज मैनिफेस्ट करो, आप एसपी मैनिफेस्ट करो, या फिर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, आपकी जो भी डिजायर है वो सब सिर्फ एनर्जी है। और सबके लिए रूल सेम है कि आप हो क्रिएटर, आप हो ऑपरेंट पावर। ठीक है। आप जब अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करोगे, आप जब क्रिएटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करोगे, आपका थॉट्स, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका बिलीफ जब स्ट्रांग होगा, आपके हाईएस्ट वर्जन की तरह होगा, आप जब एक पावरफुल मैग्नेट बन जाओगे। इन शॉर्ट, जब आप क्रिएटर की तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे, जब आप खुद को एक क्रिएटर और अपने सभी डिजायर्स को सिर्फ डिजायर की तरह देखोगे, एनर्जी की तरह देखोगे, तब आपके लिए मैनिफेस्ट करना इजी हो जाएगा। तो मैं चाहे जितने भी सीरीज लेकर आऊं, अरेंज मैरिज मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज, लव मैरिज मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज, या फिर इसके बाद और भी बहुत सारी सीरीज आने वाली है, एसपी रिक्रिएशन सीरीज, या फिर जो कुछ भी होगा, जो भी आपकी डिजायर है, सब में बातें सेम होगी कि आप क्रिएटर हो, आपको खुद पे वर्क करना है। डिफरेंस सिर्फ आपके थॉट, आपके बिलीफ में होगा, और एग्जाम्पल जो मैं बताऊंगी उसमें होगा। अरेंज मैरिज जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए जो रेजिस्टेंस है, जो थॉट्स है, जो बिलीफ है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताऊंगी, डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि उनके माइंड में ऐसा क्या है, लव मैरिज में क्या है। और
हो सकता है कि इस सीरीज को देखते हुए जो लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें भी एक आइडिया मिल जाए, उन्हें भी एक गाइडेंस मिल जाए, उन्हें भी समझ में आ जाए कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे किस तरीके से सोचना है, मेरा बिलीफ कैसा बनाना है, मुझे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे कैसे वर्क करना है। आपको भी आइडिया मिल जाएगा। तो आप इसे मिस मत करो, इसे एक अलग सीरीज की तरह मत देखो। तो आप भले ही सीरीज फॉलो मत करो, आप रूटीन फॉलो मत करो, वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, बट आप वीडियोस जरूर देखना, सारे एपिसोड्स कंसिस्टेंसी के साथ जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि लव मैरिज मैनिफेस्टेशन का मास्टर क्लास सीरीज भी आएगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आऊंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। तब तक के लिए इस सीरीज को देखो और देखने की कोशिश करो, अरेंज मैरिज की तरह नहीं, लव मैरिज की तरह ही देखने की कोशिश करो। ठीक है, अपने केस से इसे जोड़ के समझने की कोशिश करो। तो चलिए, आप सबको मैं फिर से वेलकम करती हूँ सूर्यंकावश चैनल पे, और इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आज है अरेंज मैरिज मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज का एपिसोड 2, और आज मैं आपके अंदर हिडन ब्लॉक्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। वो हिडन ब्लॉक्स जिसे आपको रिलीज करना है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है और रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो आज इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये हिडन ब्लॉक्स क्या होते हैं। हिडन ब्लॉक्स कोई इनविजिबल एनर्जी नहीं होते हैं, ये आपकी थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस और कंडीशनिंग का कॉम्बिनेशन होता है। आपके खुद के ऐसे सेल्फ कॉन्सेप्ट हैं, बिलीव्स है, आप ऐसा सोच रहे हो, जो थॉट्स क्रिएट हो रहा है, जो आप अनकॉन्शियसली अज्यूम कर रहे हो। ठीक है, जो आपके अजम्पशंस हैं, लॉ ऑफ अजम्पशंस में अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अनकॉन्शियसली जो आप अज्यूम कर रहे हो और जो आप इमोशंस को फील कर रहे हो, जो आपको चाहिए भी नहीं, अनकॉन्शियसली जो आपके अंदर में है, जो आपके डिजायर्स के फेवर में नहीं है, आपके कुछ ऐसे बिलीव्स, आपके कुछ ऐसे थॉट्स जो आपके डिजायर के फेवर में नहीं है, आपके अंदर का डर, ठीक है, वो हिडन है। आपको पता भी नहीं है कि हमारे अंदर, आपके अंदर एक्चुअली में क्या है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो उन हिडन्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और वो कोई इनविजिबल एनर्जी नहीं होती है, वो आपकी ही थॉट है, जो आप अनकॉन्शियसली सोच रहे हो। जैसे कि आपको तो चाहिए कि एक अच्छा सा रिश्ता आए और उसके साथ मेरी शादी हो जाए, ठीक है, बट थॉट क्रिएट हो रहा है, आप सोच क्या रहे हो, आप चाहते नहीं हो ये सोचना, आपको पता है कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, आपको पता है कि मुझे हैप्पी रहना है, आपको सब कुछ पता है, आपको पता है कि आप क्रिएटर हो, तो आपको पॉजिटिव सोचना है, आप पॉजिटिव सोचोगे तभी पॉजिटिव होगा, आपको सब पता है। बट ना चाहते हुए भी जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, आप ना चाहते हुए भी वो थॉट्स अपने माइंड में सोच रहे हो। जैसे कि अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, अगर फिर से रिजेक्ट कर दिया तो, अच्छे पार्टनर्स होते ही नहीं है आजकल के जनरेशन में, मेरी तो एज हो गई है, मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है। इस तरह के थॉट्स आप चाहते नहीं हो, बट आ रहा है आपके माइंड में, ये थॉट्स आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कुछ तो हिडन है, कुछ तो हिडन ब्लॉक्स है अंदर में, जिसकी वजह से ये थॉट्स आ रहे हैं। अब समझो मैनिफेस्टेशन में एक्चुअली होता क्या है। आप ऐसा इमेजिन करो कि आपकी जो लाइफ है वो एक प्रोजेक्टर है, ठीक है, और आपके अंदर, आपके माइंड में, आपके इनर वर्ल्ड में एक फिल्म है, आपकी लाइफ की फिल्म, आपकी मैरिज से रिलेटेड फिल्म चल रही है, अंदर एक फिल्म चल रही है, और वही फिल्म प्रोजेक्ट हो रहा है आपके लाइफ में। आपका लाइफ जो एक प्रोजेक्टर है, जो एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे बाहर आपके अंदर चलने वाली जो मूवी है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। मैनिफेस्टेशन में एक्चुअली ऐसा ही होता है। तो अगर आपके अंदर
जो फिल्म चल रही है उसी फिल्म में रिजेक्शन वाली स्टोरी चल रही है। मतलब कि आप जो स्टोरी सोच रहे हो, आप जो माइंड में सोच रहे हो कि कहीं मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया या अच्छे रिश्ते तो आ ही नहीं रहे हैं, तो आपकी इनर वर्ल्ड में जो मूवी चल रही है, रिजेक्शन वाली मूवी चल रही है, जिसमें आप सिर्फ रिजेक्शन के बारे में सोच रहे हो या प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, सिचुएशन के बारे में, सर्कमस्टांसेस के बारे में सोच रहे हो, जो भी चल रहा है, जब वही चीज आपके अंदर में चल रहा है तो बाहर स्क्रीन पे आपकी लाइफ में क्या प्रोजेक्ट होगा, कौन सी मूवी चलेगी, एक्सेप्टेंस वाली, सिलेक्शन वाली, या फिर मैरिज वाली? नहीं चलेगी, रिजेक्शन वाली ही चलेगी, क्योंकि बाहर जो भी चल रहा है वो तो प्रोजेक्टर है ना, वहां पे तो सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है जो आपके अंदर है। आपकी बाहर की मूवी को अगर आप बदलना चाहते हो, अपने बाहर में 3D रियलिटी में जो भी सर्कमस्टांसेज, जो सिचुएशन है जहां पे आपके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या तो फिर आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, या आपकी अरेंज मैरिज हो नहीं रही है, रिश्ते लग रहे हैं और टूट जा रहे हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, ठीक है, सबका अपना अपना सिचुएशन होगा, मुझे सबके बारे में नहीं पता है। तो जो भी सिचुएशन है बाहर का, बाहर 3D रियलिटी में, फिजिकल वर्ल्ड में जो भी स्टोरी चल रही है आपकी आउटर वर्ल्ड में, उस स्टोरी को अगर आप बदलना चाहते हो तो आपको अपने अंदर की स्टोरी को चेंज करना पड़ेगा। अंदर जो मूवी चल रही है, जो फिल्म चल रही है, जो आपके थॉट्स, अजम्पशंस, बिलीफ्स चल रहा है, उससे आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी बाहर वो प्रोजेक्ट होगा, वो दिखेगा, है ना। तो यहाँ बात हो रही है आपकी इनर वर्ल्ड की, आपकी इनर वर्ल्ड में जो चल रहा है, और आपके इनर वर्ल्ड में वही चल रहा है जो आपके बिलीफ्स है, जो आपके थॉट्स है। आपके बिलीफ जो है ना, आपका जो बिलीफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी बिलीव करते हो कि मेरे साथ क्या होता है या मेरी लाइफ में जो हो रहा है, जो भी आप सोच रहे हो, एक्चुअली में वही बिलीफ हिडन ब्लॉक्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आपकी जो बिलीफ्स है ना, वो आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। आपका बिलीफ मतलब वो बात जो आप बार बार सोचकर सच मान चुके हो। जैसे कि मेरी शादी होना मुश्किल लग रहा है, मुश्किल हो रहा है, अच्छे लड़के नहीं मिल रहे, अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही है, मेरी सैलरी कम है, मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, शायद इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है, अरेंज मैरिज में कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। ऐसे कुछ बिलीफ्स आपके होंगे, जरूर होंगे, ठीक है। तो ये जो बिलीफ है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो हर बार आप रिपीट कर रहे हो, जब जब कोई प्रपोजल आ रहा है, या फिर जब जब रिजेक्शन आप फेस कर रहे हो, कोई भी बातें चल रही है आपके घर पे शादी से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड, आपके आसपास में जब भी कोई भी बात चलती है, शादी का वर्ड भी अगर आप सुनते हो, तब वो बात आपके माइंड में आती होगी, वो थॉट, वो बिलीफ आपके माइंड में आता होगा, और वो बार बार रिपीट हो रहा है कि हो ही नहीं रही शादी। अब जैसे देखो, किसी के घर में कोई है जिसकी शादी करवानी है, ठीक है, अब उसके लिए अच्छे रिश्ते आ ही नहीं रहे, ठीक है, आ नहीं रहे, ये तो सर्कमस्टांसेस है, बट ये सर्कमस्टांसेस जब भी रिपीट हो रहा है, या फिर उस टॉपिक पे जब भी बात हो रहा है, उस घर में अगर किसी की शादी का कार्ड आ रहा है या शादी वर्ड भी डिस्कस हो रहा है किसी के माइंड में, तो सारी फैमिली मिलकर एक ही बात बोलती है, यार इसकी शादी तो हो ही नहीं रही है, हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं, इसके लिए अच्छे रिश्ते मिल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है, इसकी किस्मत कैसी है। ऐसे ही थॉट्स क्रिएट होते, ऐसी ही बातें चलती है, और यही सारी बातें ना हिडन ब्लॉक्स है, ये सब बिलीफ से आ रहा है। चलो छोड़ो, हम दूसरों की बातें नहीं करते, बट आपके साथ, आपके इनर वर्ल्ड में भी सेम यही स्टोरी चल रहा होता है। जैसे ही वो शादी वर्ड आपको कहीं दिखा, या किसी की शादी होते हुए दिखी, या तो फिर आपकी शादी के बारे में बात स्टार्ट हुई, या प्रपोजल आया, या रिजेक्शन हुआ, या तो फिर किसी को आपने अपना बायोडाटा सेंड किया, या किसी का बायोडाटा आया है, या किसी का शादी का कार्ड आया, चाहे जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन, हर बार शादी से रिलेटेड जब भी आप देख रहे हो, फेस कर रहे हो, तो माइंड में वही बिलीफ रिपीट होता है, बार बार अनकॉन्शियसली आप उस बिलीफ को रिपीट कर देते हो, आप सैड हो जाते हो कि यार मेरी तो शादी हो ही नहीं रही है, और जो भी आपका बिलीफ है जो हिडन ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, वो आप रिपीट करने लगते हो, और सबकॉन्शियस उसी रूल के हिसाब से आपका बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और डिसीजंस इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए पहला स्टेप है कि अपने बिलीफ को पकड़ो,
क्योंकि वही बिलीफ आपके मैरिज मैनिफेस्टेशन में हिडन ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, आपकी शादी को रोक रहा है, मैनिफेस्ट करने से आपको रोक रहा है ना। और जब तक आप उसे पकड़ोगे नहीं तब तक आप उसे रिलीज कैसे करोगे? मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को जानना तो जरूरी होता है ना। तो सबसे पहले आपको उस बिलीफ को पकड़ना है, आपको देखना है कि जब भी शादी से रिलेटेड बातें हो रही है तब मेरे माइंड में कौन सा थॉट आ रहा है। आपको अवेयर रहना है और आपको फाइंड करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या चल रहा है मेरे माइंड में, क्या मैं रिपीट कर रही हूँ, अनकॉन्शियसली मेरे माइंड में कौन से थॉट्स आ जा रहे हैं। जब तक आप उसे पकड़ोगे नहीं, आप उसे कैसे रिप्लेस करोगे पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव आप उस बिलीफ को कैसे चेंज करोगे, है ना। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि ये बिलीफ एक्चुअली में आई कहाँ से है, क्योंकि हर बिलीफ आपका ओरिजिनल नहीं होता है। बहुत सी बातें आपने सुन सुनकर एक्सेप्ट कर ली होती है कि हाँ ऐसा ही होता है। 30 के बाद शादी होना मुश्किल है, अगर लड़की गोरी नहीं है, फेयर नहीं है तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले ही बेस्ट होते हैं, लव नहीं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होता है अरेंज मैरिज में। ये सब जो बिलीफ है, ये बिलीफ आपका खुद का क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये आपने किसी और से सुना है। ठीक है, अब सवाल ये नहीं है कि ये किसने सिखाया, सवाल ये है कि क्या आप आज भी इस बिलीफ को, इस स्टोरी को अपने अंदर कैरी करना चाहते हो, रखना चाहते हो, या इसे डिलीट करना चाहते हो। क्योंकि ये स्टोरी, ये बिलीफ तो हिडन ब्लॉक की तरह आपकी मैनिफेस्टेशन को, आपके डिजायर को रोक रहा है। ठीक है, तो अब इसे रिलीज करना है, इस बिलीफ को चेंज करना है। आपके अंदर जो ब्लॉक है ना, जो रेजिस्टेंस है, उसे रिलीज करना है। ठीक है, अब इस बिलीफ को अपने साथ आगे कैरी नहीं करना है। अब ये जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ है, जो आपके लिए हिडन ब्लॉक की तरह काम कर रहा है और आप इसे रिलीज भी करना चाहते हो, अब इसे रिलीज करने के लिए जो सबसे पावरफुल स्किल होता है वो है सेल्फ अवेयरनेस। मैनिफेस्टेशन की बिगिनिंग अवेयरनेस से होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप दिन भर क्या सोच रहे हो, आप उसे चेंज कैसे करोगी? तो आज से आप नोटिस करना स्टार्ट करो कि जब भी किसी की शादी की फोटो देखते हो या शादी की टॉपिक स्टार्ट होती है आपके घर पे, आपके माइंड में शादी से रिलेटेड बातें जो चलती है, वो शादी वाले टॉपिक के टाइम पे, उस टाइम पे आपका पहला थॉट क्या होता है, आप क्या सोचते हो, क्या थॉट क्रिएट होता है। ठीक है, अब इन थॉट्स को जज नहीं करना है, इन थॉट्स को समझना है, सिर्फ जानना है कि क्या बिलीफ है आपके अंदर और क्या है हिडन ब्लॉक जिसे आपको चेंज करने की जरूरत है। तो अवेयरनेस आपको रखना है, बट अब उस बिलीफ की वजह से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अवेयर रहना है, और जैसे ही आपको पता चलता है कि ये बिलीफ है जो हिडन ब्लॉक है, अब इस बिलीफ को करो डिलीट। सिंपल टेक्निक, डिलीट डिलीट डिलीट, डिलीट टेक्निक करना है, डिलीट डिलीट डिलीट। मुझे ये बिलीफ अब नहीं चाहिए, अब मैं अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ, अब मैं अपने रियलिटी का क्रिएटर हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ अब उस बिलीफ को डिलीट करना है हर बार जब भी वो बिलीफ आ रहा है। ठीक है, अब एक और चीज होता होगा कि हर प्रपोजल के साथ आप किस इमोशन से जाते हो, क्या इमोशंस आता है जब भी आपके लिए प्रपोजल आया, बायोडाटा आपके घर आया, या फिर आपके लिए आपका बायोडाटा किसी के लिए गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपके अंदर कौन से इमोशंस होते हैं, डर होता है या फेथ होता है? अगर हर बार आप पहले ही अज्यूम कर लेते हो कि शायद ये भी मना कर देंगे या फिर पता नहीं क्या होगा, तो जो आप पहले ही अज्यूम कर लेते हो वो भी उसी बिलीफ के वजह से होता है। प्रपोजल आते ही आपको ये देखना है कि आपके अंदर कौन सा इमोशन है, आप क्या अज्यूम कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो कि शायद ये भी मना कर देंगे। उस वक्त आपका जो बॉडी लैंग्वेज है और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और एनर्जी भी वैसी हो जाती है जैसा आप अज्यूम करते हो। ठीक है, जैसा आपका बिलीफ है उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे, आप अच्छे से अवेयर रहोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपका बॉडी लैंग्वेज उस वक्त कैसा है, अंदर से कैसा फील हो रहा है। तो आपको भरोसा है या फिर आपके अंदर डर है? ठीक है, चाहे रिजल्ट आज आए या कल आए, रिजल्ट जैसा भी हो, आपके अंदर अगर डर है, अगर ये सेम वाला स्टोरी आ रहा है, माइंड में थॉट आ रहा है कि शायद फिर से मना ना कर दे, देखते हैं क्या होगा, अगर इस तरह का थॉट आ रहा है,
कुछ भी नेगेटिव अगर अज्यूम कर रहे हो या फिर डर लग रहा है कि शायद ये भी मना ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा, घबराहट हो रही है, तो वहां पे अब आपको फेथ लाना है अपने अंदर कि चाहे जो भी रिजल्ट हो, मुझे पता है कि मेरे लाइफ में बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो हर बार आपको अपने बिलीफ को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी इमोशंस को देखना है कि क्या चल रहा है, क्योंकि यही सब है छोटे छोटे ब्लॉक्स। क्योंकि ऐसे ही सिचुएशंस पे जो आप सोच रहे हो, वो आपका बिलीफ के बेसिस पे ही है, जो आप फील कर रहे हो, ठीक है, आपके जो इमोशंस है वो आपके बिलीफ के बेसिस पे, और वही हिडन ब्लॉक की तरह रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, ताकि आप अट्रैक्ट ना कर पाओ, ठीक है, अट्रैक्ट ना कर पाओ अच्छे प्रपोजल्स को। तो आपको इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, अवेयर रहना है, समझना है कि क्या है, क्या चल रहा है आपके अंदर उस टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में जब शादी की टॉपिक उठ रही है घर पे, जब प्रपोजल आ रहा है, जब बायोडाटा एक्सचेंज हो रहा है, उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, आपकी आइडेंटिटी आपको क्या कहना चाह रही है। आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि अपने बारे में आप क्या सोच रहे हो, इस रिश्ते के बारे में आप क्या सोच रहे हो, क्या आपको पसंद किया जाएगा या नहीं, आप लकी हो या अनलकी हो, आप एवरेज हो, मैं आप लविंग, वैल्यूएबल और वर्दी हो या नहीं हो, क्या आपका इनर सेल्फ आपको क्या बोल रहा है, आपकी आइडेंटिटी क्या बोल रही है, आपके बारे में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यही सब जो रिपीट होता है ना, जो ऐसे सिचुएशन में, घबराहट वाले सिचुएशन में या एंजाइटी वाले सिचुएशन में, या उस टॉपिक से रिलेटेड जो बातें चल रही है उस सिचुएशन में, जो थॉट्स आता है, जो आपके अंदर से बिलीफ आता है, ठीक है, जैसे बहुत बार होता है ना कि आप बोल देते हो, सोच लेते हो कि शायद मैं इतनी लकी नहीं हूँ कि इतना अच्छा रिश्ता मेरे लिए आए, शायद मैं इतना डिजर्व नहीं करती, मैं एवरेज हूँ, ठीक है, मुझे तो, मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है, मैं वैल्यूएबल हूं नहीं। जो भी आप ये सब सोच लेते हो, यही सब आपकी आइडेंटिटी को क्रिएट करता है, और धीरे धीरे वो आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है, इन्हीं आइडेंटिटी से आपकी रियलिटी बनती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि क्या है हिडन ब्लॉक्स। ठीक है, आपका वो बिलीफ, जो बिलीफ आपके अंदर है, और उसी बिलीफ के बेसिस पे आप नेगेटिव सोच ले रहे हो, नेगेटिव अज्यूम कर ले रहे हो, डर रहे हो, जो भी रिएक्शन हो रहा है, और फिर वो रिजेक्शन वाला स्टोरी आप पहले ही अज्यूम करके उसे फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और आपकी एनर्जी को भी वो ब्लॉक कर रहा है, वो हिडन ब्लॉक्स, वो हिडन रेजिस्टेंस। आपको ये समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको ये भी समझ में आ गया है, अब आपको सिर्फ अवेयर रहना है, देखना है, और उस बिलीफ को डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करना है, डिलीट डिलीट डिलीट, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं वर्दी हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ, और मैं डिजर्व करता हूँ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा पार्टनर, मैं डिजर्व करता हूँ। ठीक है, ऐसे अफर्मेशंस, ऐसे बिलीफ को अब अपने अंदर आपको डालना है, अब अपनी स्टोरी, अपनी इनर स्टोरी में ऐसी स्टोरी को क्रिएट करना है। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करो, अवेयर रहो, और उसे चेंज करो, अपनी इनर स्टोरी को चेंज करो, क्योंकि आपकी इनर स्टोरी जो होगी वही आपके बाहर, वही प्रोजेक्ट होगा, वही आपके 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, हो सकता है प्रॉब्लम रिश्तों की कमी नहीं, पुरानी कहानी का रिपीटेशन है, आपकी पुरानी बिलीफ का रिपीटेशन। और अच्छी बात यह है कि आपकी इनर वर्ल्ड में जो भी पुरानी स्टोरी चल रही है, जिसके वजह से जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहा है, वो स्टोरी लिखने वाले भी आप ही हो। तो नई स्टोरी आप ही शुरू कर सकते हो, आप उसे चेंज कर सकते हो, आपके पास ये पावर है। अब नई स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दो। नई स्टोरी लिखने का हक भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, राइट आपको मिला है। ठीक है, ये आपका राइट है। तो अब अपनी नई स्टोरी, अपनी नई मैरिज की स्टोरी लिखना स्टार्ट करो, मेंटल स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का जो टास्क है वो ये है कि अभी का वीडियो देखकर, अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिल गया होगा, आप पूरे जोश में आ गए होंगे कि मैं तो क्रिएटर हूँ, मैं अपनी रियलिटी क्रिएट कर लूंगी। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो आएगा मंडे, और इस दौरान आप फिर से अपने ओल्ड सेल्फ के साथ रहोगी, अपने
ओल्ड सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करोगी, फिर से वो सिचुएशन होगा, घर पे शादी की बात होगी और आपको उसी चीज का फायदा उठाना है। वहीं पे आपको टास्क करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है मेरा बिलीफ। अपने बिलीफ को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना है कि जब भी शादी, रिश्ता या फ्यूचर मैरिज का ख्याल आता है या फिर बातें चलती है, उस वक्त आपके अंदर कौन से थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको कैसा फील हो रहा है, आपको सिर्फ वो जानना है और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, यही आपका सिंपल सा टास्क है और अपना रूटीन फॉलो करते रहना, इस टास्क को कंप्लीट कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप अपना नया सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस सीरीज के बाद मैं जो Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेकर आऊंगी, वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।